आइए 5 मिनट में कथा विश्राम हो रही है, बैठ जाएं सभी लोग। पंजल साहब बैठ जाएं, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लें, आप बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई सारे के सारे। कह दो हरे कृष्णा, दहाड़ा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। थोड़ी सी रिपीट देना भैया इसमें। आइए बड़े भाव से एक लाइन कहिएगा, राम जी आ रहे हैं। क्या कहना है? सभी को आता है। मेरी गुड्डिया के भाग आज जाग जाएंगे, दोनों हाथ उठा के राम आएंगे। मेरी गुड्डिया के भाग आज डुल जाएंगे, राम आएंगे। सीताराम आएंगे, सीताराम आएंगे, राजा राम आएंगे, राजा राम आएंगे। गुड्डिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी गुड्डिया के भाग आज जाग जाएंगी, राम आएंगे। दोनों सारी बहनें हाथ खोल लें और क्या कर रही हैं? राम आएंगे तो पल ना लगाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना लगाओगे। शकुंतला बहन जी आप ही और ये पड़ोस में बैठी हुई बेटियां, खोलो दोनों हाथ खोलो। हाँ सभी लोग खोलो ऐसे, कह दो राम आएंगे तो पल ना लगाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना लगाओगी। ओ इनको मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, ओ इनको मीठे मीठे भजन सुनाओगी। मेरी दोनों जिंदगी हाथ के उठा सारे के। दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। सीताराम आएंगे, सीताराम आएंगे, राजा राम आएंगे, राजा राम आएंगे। दोनों हाथ उठा लो, भगवान आने वाले हैं। हिमांशु जी आप भी बैठे हैं, पढ़ो पीछे भाई को भी बिठाएं, साथ में इनको भी बिठा दें महाराज। सभी बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, आग्रह है। कैमरे वाले भैया थोड़ी जगह बना ले ना, कह दो 5 मिनट में राम जन्म, 5 मिनट में कृष्ण जन्म, और फिर तो भंडारा तैयारी है। क्यों टेंशन कर रहे हो? आग्रह है, बैठ जाओ भाई, कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाओ सारे के सारे और खोलो दोनों हाथ। अग्रवाल जी कह दो सीताराम आएंगे, सीताराम आएंगे, राजा राम आएंगे, राजा राम आएंगे, सीताराम आएंगे, सीताराम आएंगे। छोटे आगे भाग दोनों हाथ उठा जाग के। जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे गुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती बताए मुट्ठी बंद करके बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। दहाड़ के बोल दो जय श्री राम। बैंजो के साथ महाराज प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और ध्यान देना बड़े भाव से। लिखा है बिनु विश्वास भक्ति नहीं, राम कथा कहने वाले शिव हैं। कौन है जी? बाल रूप को दिल में बसाने वाले शिव हैं। कौन है? हर का पानीपत वालों, जीवन में एक चीज नहीं है तो भागवत, राम कथा या 18 पुराण, कोई कथा कर लेना असर नहीं करेगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। का डॉक्टर की दवा भी तब असर करती है, अग्रवाल साहब जब क्या होता है? विश्वास। ताली बजा दो बार हमारे प्रधान जी के लिए। और भोले बाबा भी यही कह रहे हैं, क्या? बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जही बिन द्रवहीन राम। जिसके बिना राम नहीं मिल सकते। अरे राम कृपा बिनु सपने हो। लाला जी बेटा बन जाए जज, क्या बन जाए? बेटा बन जाए जज, क्या बन जाए? शांति नहीं मिल सकती। वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मैं कह रहा हूं आईपीएस ऑफिसर बन जाए, प्रधानमंत्री मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी। बच्चे को शांति मिलेगी एक चीज बन के। डॉक्टर बने गलत बात नहीं है, जज बने गलत बात नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक चीज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? भक्त। ताली बजाओ मिसेस थायल जी के लिए, एक बार ताली बजा दो जोर से। जिसका बच्चा भक्त नहीं बना, उस बच्चे को कुछ भी बनाना, वो जीवन भर जलेगा। क्या होगा? वो जीवन भर तड़पेगा।
क्योंकि 1000 वाले को लाख की भूख है, लाख वाले को करोड़ की, करोड़ वाले को अरब की, और अरब वाले को महाराज सत्ता चाहिए। ये भूख तो महाराज एलन मस्क की नहीं मरी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यापारी है। आपकी मेरी कैसे मर सकती है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो जीवन में आनंद लेना है तो घर में राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राम। और भोले बाबा कह रहे हैं क्या? बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जही बिन द्रवहीन राम। का विश्वास क्या करता है? कान खोल के सुनना। रिश्ते कहाँ खराब होते हैं? जहाँ विश्वास नहीं होता। भोले बाबा की घरवाली का नाम क्या है? माता। जोर से बोलो, क्या है? माता। माता पार्वती किस में बैठती है? जोर से बोलो, किस पे बैठती है? शेर पे। और भोले बाबा किस पे बैठते हैं? बोलो बोलो। एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन पति पत्नी में इतना विश्वास है कि आपस में लड़ते नहीं। ताली बजाओ शिव परिवार के लिए। इतना ही नहीं, मैं कहता हूं भोले बाबा की गृहस्थी में जितना गड़बड़ है इतना तो किसी के में नहीं हो सकता। अग्रवाल साहब महाराज। अच्छा, गणेश जी किस पे बैठते हैं जी? बोलते नहीं, किस पे बैठते हैं? चूहे पे। और भोले बाबा के गले में क्या है? क्या है? नाश्ता कर दे देखते ही बोलो जय श्री राम। लेकिन दोनों में विश्वास है, दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, कार्तिक जी की सवारी का नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या है? मोर है। और भोले बाबा के गले में क्या है? सांप है। लेकिन पति और पत्नी में विश्वास है, जानी दुश्मन होकर के भी आपस में लड़ते नहीं। ये विश्वास का कमाल है। ताली बजा दो प्रेम से बोलो जय श्री राम। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी संबंध धोखेधड़ी से नहीं खराब होता। जब विश्वास टूटता है ना, सबसे बड़ी घात विश्वासघात होती है महाराज। और भगवान कह रहे हैं बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जही बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन ले विश्राम। सारे कह दो जय श्री राम। आवाज नहीं आई, मुट्ठी बंद करके जोर से बोल दो, दहाड़ के बोल दो। इसी नाम से राम आएंगे। और जोर से बोल दो। महाराज भोले बाबा ने मां पार्वती को कथा सुनाई, सती बन के आई, कथा नहीं सुनी। अग्निकुंड में जल करके भस्म होना पड़ा। अगले जन्म में पार्वती बन करके आई। कहा प्रेम से बोलो जय श्री राम। बंदल साहब मौके पे आयो कति जन्म पे, फिर मतलब बोलो जय श्री राम। बोलो राधे राधे। ध्यान देना इधर। कहा बाबा एक बात बताओ भोलेनाथ, जन्म क्यों होता है राम का? उन्होंने बताया जब धरती पे लोग मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मदिरा पी करके घर की बेटी का, घर की बहू का, घर की मां का अपमान करते हैं। जब आदमी लालच में आकर के जहर खोल करके दुनिया को पिलाता है, जब एक जीव दूसरे जीव का दुश्मन हो जाता है, एक जीव दूसरे जीव को देख नहीं पाता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस बात को गीता में संस्कृत में कहा है परित्राणाय साधूनां। हनुमान जी ने हिंदी में लिखा है, तुलसीदास जी ने साधु संत के, बोलते क्यों नहीं? साधु संत के तुम्हें रखवारे होत ना आज्ञा, बिन पैसारे। का साधुओं की रक्षा करने आता हूं। का प्रभु साधु कौन? जिस घर में रोज एक माला का जाप होता है, जिस घर का बच्चा एक माला का जाप करता है, जिस घर में बुजुर्ग व्यक्ति एक माला का जाप करता है, जिस घर में तुलसी, गंगा जल, माता पिता का सम्मान होता है, उस घर की रक्षा करने के लिए राम आते हैं। ताली बजाओ उस राम के लिए। रावण के आतंक में दुनिया ने तुलसी पूजनी छोड़ दी, मां बाप का मान करना छोड़ दिया। जहां पे कथा होती रावण वहां आग लगवा देता। जहीं विप्रधेनु सुर पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। रावण से बड़ा आतंकवादी दुनिया में कोई नहीं हुआ। कोई बेटी कोई कन्या दिखे उठा करके ले आए, चरित्रहीन था महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जोर से बोल दो। ज्ञानी होना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। भगवान ने कहा धरती बड़ी कष्ट में है, और जब धरती कष्ट में आती है, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं।
मेरी माता बहन हो, किसी के सूतक लगाओ, किसी के पातक लगाओ, 3 चीज कभी अपवित्र नहीं होती मेरी बहनों। मंदिर में जाना वर्जित, पंडित को खिलाना वर्जित, भगवान को माला पहनाना वर्जित। लेकिन स्त्री भी अगर पवित्र है, अपवित्र है, सूतक लगी है, पातक लगी है, एक गंगा में गोता लगा सकते हो जो आपको पवित्र करती है। ताली बजाओ गंगा मैया। आप कितने अपवित्र क्यों ना हो, दूसरा गायें अपवित्रता में भी आपको पवित्र करती है। ताली बजाओ उस गौ माता के लिए। और जिस बॉडी को हाथ लगा के नहाना पड़ता है उसको भी पवित्र करती है कौन? जोर से बोलो, कौन करती है? जब तक सनातन धर्म में इन 3 का मान है, ये सनातन धर्म जीवित है महाराज। ये सब समाप्त हो गया। रावण का आतंक बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो इस धरती ने एक रूप लिया। धरती आपने शायद पिक्चर में देखा होगा, धरती परेशान होती है तो किसका रूप लेती है? बताओ बताओ। गाय का। किसका रूप लेती है जी? गाय का रूप लिया इस पृथ्वी ने। और नारायण के आगे, ब्रह्मा के आगे प्रार्थना करी, शंकर के आगे प्रार्थना करी, नारायण के आगे प्रार्थना करी। नारायण बोले क्या दिक्कत है? कहा हे नारायण, गंगा जैसा भार मुझे फूल जैसा लगता है, हिमालय जैसा भार मुझे तुलसी के पत्ते जैसा लगता है, लेकिन जो लोग पाप अत्याचार में शिवरंजनी महाराज वीरेंद्र बोलो जय श्री राम। एक राजा है जिसका नाम है राजा अज। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? राम जी के दादा का नाम है राजा अज। क्या नाम है? राजा अज के द्वारे अग्रवाल साहब कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, बोले राजा भिक्षा दे दे। माला उतारी सोने की, कहते ले जा। कहा औकात नहीं है, तेरी नहीं है। का पैसा ले जा। का ले जा। का तेरी नहीं है। का इस राज्य से अलग क्या है तेरा? कुछ मेहनत करके बनाया है। 1 महीने के बाद राजा अज ने मजदूरी करी। क्या करी? मजदूरी में 2 आने महाराज कमाए। 2 आने कमा करके और वो ले करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिए। पंडित जी तो थे नहीं, अयोध्या किनारे की बात है, पंडितानी जी ने रख दिए। शाम को देखा, का देखूं आज सच बोलता है कि झूठ। पहला सिक्का फेंका तो महाराज 9 रथ निकले। कितने रथ निकले? जोर से बोलो, कितने रथ निकले? 9 सोने के रथ निकले। सारे के सारे सूर्य में विलीन हो गए। 10वें रथ पे एक छोटा सा बच्चा महाराज हाथ में राम नाम लेकर के, खड़ताल लेकर के प्रकट हुआ। राजा अज बोले इसका नाम होगा दशरथ। क्या नाम होगा? ताली बजाओ दशरथ जी महाराज के लिए। और दशरथ जी महाराज जब प्रकट हुए, ऐसी सत्ता हुई कि इंद्र भी अपनी गद्दी को छोड़ देता है। आइएगा सीधे राम जन्म की ओर आते हैं। सारे कह दो जय श्री राम। एक समय की बात, राम की कोई बहन वहन है कि नहीं है? पानी बतवा लो। है? क्या नाम है बहन का? है? आपका नाम क्या है? बता दो। सुशीला। एक बार ताली बजाओ हमारी मैया के लिए, जोरदार ताली बजा दो। राम की एक बहन है जिसका नाम है शांता, और इनका पति है हमारा श्रृंगी ऋषि। 11,000 वर्ष तक राजा दशरथ के घर में औलाद नहीं हुई।
सतयुग की कथा भी महाराज जी बता रहे थे। हिरण्यकश्यपु की ये त्रेता की कथा है, कृष्ण जन्म की महाराज द्वापर की कथा आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। त्रेता युग में लाखों साल की आयु लोगों की होती थी। 11,000 वर्ष तक महाराज राजा दशरथ के कोई औलाद नहीं हुई। गुरुदेव घर में आए, वशिष्ठ जी कहा रहे दशरथ तेरे घर में कोई बेटा नहीं है, तेरी मुक्ति कहां से होगी, तेरा बेड़ा पार कहां से होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कहा महाराज इतना बड़ा राज्य है, कोई भी तेरहवीं कर देगा, बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता ही नहीं है। सारे कह दो जय श्री राम, जोर से बोल दो। कहा बात समझ में आती है, मेरे पुत्र की पंडिताई कहां से चलेगी, हम तो कुल पुरोहित हैं तेरे। कहा गुरुदेव आप ही कुछ करो ना। फिर उसी समय का ठीक है मैं जा रहा हूं, आश्रम पे आइयो। अब गुरुदेव के आश्रम पे राजा दशरथ जी पहुंचे। आइएगा बड़े भाव से, सीधा राम जन्म की ओर अग्रसर होते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोर सुतनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम जी आ रहे, मीठी मीठी तैयारी ताली बजे आप लोगों की, और कह दो क्या, राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो बोलो, राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी महाराज, राजा दशरथ जी गुरुदेव के चरणों में लिपट गए और दामने लगे पैर। का क्या चाहिए, का पुत्र चाहिए। गुरु ने सर पे हाथ रखा, का एक बेटा नहीं होगा, तेरे घर में कितने पुत्र होंगे, जोर से बोलो कितने होंगे। का वेद विदित तई दशरथ ना हूं, पुत्रों के नाम से इतिहास तुझे याद रखेगा, ये गुरु का आशीर्वाद है। का गुरुदेव दक्षिणा क्या चाहिए, का कुछ नहीं चाहिए, चौखट के बाहर बैठ जा, अभी आ रहा हूं। और गुरुदेव ने एक ऋषि को बुलाया, दामाद को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम। जय जय जय। सिया राम जय जय राम। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यारे अग्नि देवता प्रकट हो गए और सारे हवन कर रहे हैं। आइएगा, सभी ने बोलना है स्वाहा। क्या बोलेंगे, स्वाहा। ओम मगनाए स्वाहा। आवाज आए लालाओं की, जोर से बोलो अग्नाए स्वाहा। धनवंतरे स्वाहा। वायव्ये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। नारायणाय स्वाहा। स्वाहा स्वाहा करते करते अग्नि देवता शंख गदा पद्म चक्र धारण करके प्रकट हो गए। हाथ में ली खीर और कहा जिसको खिलाओगे उसके घर में पुत्र नहीं आएगा, उसके घर में नारायण आएगा। ताली बजा दो यज्ञ भगवान के लिए, कह दो रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव ने लिया चरु, खीर ली और खीर लेकर के महाराज दशरथ जी को दे दी। कहा जिसको खिलाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसके घर में पुत्र आएगा। घर में दशरथ जी आए, आधा चरु लिया, कौशल्या को दिया, केकई को दिया, सुमित्रा को दिया, थोड़ा सा पक्षी देवता ले गए हनुमान जी की मैया अंजना को दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो जय श्री राम। और समय आया नवमी तिथि का, कह दो नवमी तिथि मधु दास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हर प्रीता। हाय हो सारे कह दो बधाई हो। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो बधाई हो। सारा साल बीत गया, सारे साल में
अयोध्या वैकुंठ बन गई। वैकुंठाधिपति नारायण गर्भ में आए, इतनी चमक अयोध्या के अंदर आ गई। दुनिया देवी देवता रूप बदल बदल करके आते हैं। कौशल्या के गई माता का, सुमित्रा का रूप लेने के लिए। और महाराज नवमी तिथि दोपहर का समय, देवी देवता खड़े हैं। कहा महाराज फूल बरसाओ जाओ, मैं मनुष्य के रूप में आ रहा हूँ, मानुष तन में आ रहा हूँ। उसी समय दोपहर में 12 बजे पूरा ब्रह्मांड पुष्प बरसाने लगा और दोपहर में राम जी आ गए। कदो रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की, उमावती महादेव की। और क्या तो ना एक लाइन कह दो क्या, भाई प्रगट के बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्जित महतारी मुनि मनहारी बधाई हो बधाई हो। लोचन विरामा तनु मन श्यामा आयुध मुतारे भोजन माला नयन विशाला रामचंद्र भगवान की दुनिया गा रही है। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। सत्यनारायण जी के देखो द्वार बधाई बाज रही। सारे कह दो बधाई हो, दोनों हाथ उठा के बोलो बधाई हो। 33 कोटि देवी देवता लंबे लेट करके अयोध्या को धोख लगा रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ अयोध्या की माटी उठा के माथे से लगा रहे हैं। और भोलेनाथ कह रहे हैं भाग्य है पृथ्वी तेरा, इस दुनिया का कष्ट हरने वाला, इस धरती का कष्ट हरने वाला राम इस धरती में आया है। ताली बजा दो एक बार जोर से, सारे कह दो बधाई हो बधाई हो। आइएगा, इसी के साथ राम जन्म को हम विश्राम देते हैं और ईश्वर चरणों में, नारायण चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज जी के साथ पावन कृष्ण जन्म की और चंद्रवंश की ओर अग्रसर होते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय